हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम सुपर एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे चाल, समय और दूरी, जिसे अंग्रेजी में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 3 में पढ़ेंगे रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, हमने पार्ट 1 में आपको बताया चाल बराबर दूरी बटा समय के बारे में। ठीक है, उसका जो है शुरुआती लेवल हमने बताया था आपको। इसके बाद पार्ट 2 में देखिए, हमने नाव संबंधी जो प्रश्न किस प्रकार से कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हमने उसको आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से बताया। और आज देखिए पार्ट 3 में हम आज बताएंगे आप लोगों को कि रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये किस प्रकार से या किस ट्रिक की मदद से ये सॉल्व किए जाते हैं। वो सभी ट्रिक जो है हम आज आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे पार्ट 1 को, पार्ट 2 को अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप विस्तृत जानकारी जाकर ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि यहाँ से जो हम न्यू वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी से मिल सके। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आइए देखिए, पूरे उत्साह के साथ, पूरे मस्ती के साथ आज पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। देखिए खेल खेल में आपको यहाँ पे सिखा देंगे कि देखिए किस प्रकार से ये प्रश्न देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन किस प्रकार से देखिए हम बताएंगे कुछ ट्रिक की मदद से कि आपको एकदम हल्का हो जाएगा। ठीक है ना। कठिन से कठिन देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल का उद्देश्य ही है कि जो कमज़ोर छात्र हैं पढ़ने में, उनके लिए हम देखिए यहाँ से कठिन जो प्रश्न होते हैं उसको कुछ आसानी ट्रिक द्वारा बताते हैं कि जो प्रश्न कठिन रहता है वो आसान बन जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए देखिए, आज हम लोग रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए पहले चीज ये जानिए फ्रेंड्स, ये देखिए मान लीजिए ये हमारा है स्कूल। ठीक है ना, ये मेरा स्कूल है। ठीक ना। चलिए आगे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या है, घर है भाई। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये स्कूल है और ये घर है मेरा। ठीक है। अब देखिए इसके बीच की दूरी मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए x ही मान लीजिए भाई, मान लीजिए x है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या घट सकता है, क्या बढ़ सकता है, बता सकते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, स्कूल में आए हैं पढ़ने के लिए, हम आ गए यहाँ पे, अब हमको घर जाना है, हमारी छुट्टी हो गई। तो बताइए कि इसमें क्या घट सकता है, क्या बढ़ सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो चाल है वही चाल जो है घट सकती है या बढ़ सकती है। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हमारी दूरी तो पूरा सेम ही रहेगी, दूरी हमारी न घटेगी न बढ़ेगी भाई। ठीक है ना, दूरी सेम रहेगी, हमारा जो चाल है वही घट सकता है या बढ़ सकता है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब मान लीजिए अगर यहाँ से मान लीजिए साइकिल द्वारा चलेंगे, हम जल्दी जल्दी साइकिल चलाएंगे। ठीक है ना। कहने का मतलब कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यदि हम साइकिल चलाएंगे और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाएंगे तो समय किसमें कम लगेगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा वाले में देखिए ना, जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाएं और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाएं। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने का मतलब यदि जितना अधिक चाल से हम साइकिल को चलाएंगे उतना ही समय हमारा कम लगेगा। ठीक है ना भाई, जितना अधिक स्पीड से चलाएंगे, जितना जल्दी चलाते जाएंगे, हमारा समय उतना ही कम लगेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए पूरा मौज मस्ती करते हुए चल रहे हैं साइकिल से एकदम, तो देखिए हमारा क्या होगा भाई, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना। और देखिए ये हमारा
ये चाल जो है और टाइम जो है यही हमारी घट सकती है, बढ़ सकती है, और दूरी जो होता है वो दूरी हमारी सदैव समान ही रहेगी, उसमें ना कोई घटोत्तरी होगी ना बढ़ोत्तरी होगी, ठीक है ना। ये दूरी हमारी वैसे की वैसी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारी चाल जो है घटता है और समय जो है वो घटता है। यदि चाल ज़्यादा रहेगा तो समय हमारी कम लगेगा, और यदि चाल कम रहेगा तो समय हमारा ज़्यादा लगेगा। अच्छा, अब देखिए हमारे कहने का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स। यदि आपको प्रश्न में दे दिया कि यदि चाल का अनुपात, प्रश्न में मान लीजिए हम तो अभी ऐसे लिख दे रहे हैं, प्रश्न में अपने विधि से पूछेगा, प्रश्न जब पूछेगा तो यदि मान लीजिए पूछ दिया कि चाल का अनुपात, ठीक है ना, चाल का अनुपात यदि दिया है 5:7, ठीक है ना, और हमसे कहे कि समय का अनुपात बताइए, तब समय का अनुपात, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चाल का अनुपात और समय का अनुपात पूछेगा। तो चाल का अनुपात हमारे सामने दिया गया है 5:7, और समय का अनुपात देखिए पूछेगा कि क्या होगा। तो देखिए चाल और समय के संबंध इसका इन्वर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या, यहाँ पे यदि चाल का अनुपात दिया गया है 5:7, तो समय का अनुपात हो जाएगा यहाँ पे 7, और ये चला जाएगा यहाँ पे 5, 7:5 का, ठीक है। कहने का मतलब यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो समय उसका ज़्यादा लगेगा, तो हो गया 7, और यदि 7 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो उसका समय लगेगा कम, मतलब हो जाएगा 5, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका तात्पर्य यही है, यदि आपको प्रश्न में कहीं देखने को मिल जाए कि आपको चाल का अनुपात दिया रहे और आपसे पूछे समय का अनुपात बताइए, तो बस उसका इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ पे 5:7 रहेगा तो हो जाएगा 7:5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, और देखिए कितने मज़ेदार आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास 2 मूविंग ऑब्जेक्ट है। कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब गति करता हुआ कोई वाहन है, चाहे कोई वस्तु है, ठीक है ना, गतिमान वस्तु, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए 2 गतिमान वस्तु हैं या 2 मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, और यदि वह दोनों एक ही दिशा में जाता है, आइए यहाँ से देख के समझते हैं। मान लीजिए कोई 2 मूविंग ऑब्जेक्ट है और दोनों क्या कर रहा है भाई, एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है ना, दोनों एक ही। मान लीजिए 2 बस हैं, मान लीजिए एक बस ये है और यहाँ पे ये बस ये है, दोनों क्या कर रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। अच्छा, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लीजिए इसका जो स्पीड है S1 है और इसका स्पीड S2 है, ठीक है, और दोनों क्या कर रहा है, S1 स्पीड से एक बस जा रही है और S2 स्पीड से दूसरी बस जा रही है। तो इनका अगर यदि सापेक्ष चाल निकालना हो तो इनकी चाल जो है क्या होता है, दोनों घट जाती हैं। ये बात देखिए याद रखना है दिमाग में, ठीक है ना, बहुत ही मुख्य बात हम आपको बता रहे हैं, मेन पॉइंट हमारा है ये कि यदि 2, अभी रेलगाड़ी वाले भी प्रश्न इसी प्रकार से मिलेंगे, 2 रेलगाड़ी जो है साथ ही साथ चलेंगी भाई, ठीक है ना। तो देखिए यदि उनके सापेक्ष हमें चाल निकालना रहेगा तो देखेंगे कि क्या दोनों रेलगाड़ी साथ ही जा रही हैं कि कोई उधर से भी आ रहा है भाई, ना, या इधर से ही रेलगाड़ी जा रही है कि उधर से भी रेलगाड़ी आ रही है। तो जब देखेंगे कि रेलगाड़ी इधर से ही दोनों साथ ही जा रही हैं, ठीक है ना, किसी की चाल S1 है और किसी की चाल S2 है, तो दोनों चाल जो है क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, अब देखिए मान लीजिए कोई 2 मूविंग ऑब्जेक्ट हैं,
मान लीजिए रेलगाड़ी है भाई, ठीक है, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ठीक ना, एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है। इसका स्पीड s1 है और इसका स्पीड s2 है, ठीक है। तब इन दोनों का स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती है या चलती है तो उनका जो है स्पीड क्या होता है, मतलब चाल दोनों जुड़ जाता है। कहने का मतलब हो जाएगा s1 प्लस s2 हो जाएगा, ठीक है। सापेक्ष चाल निकालेंगे तो आ जाएगा s1 प्लस s2, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये देखिए, हमने जो आपको बातें बताई याद रखेंगे कि यदि दो मूविंग ऑब्जेक्ट यदि एक ही दिशा में गति करते हुए जाती है और उनकी चाल मान लीजिए s1 है और s2 है, तो उनकी चाल जो है क्रमशः घट जाएंगी। क्या होगा, घट जाएंगी। और जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनके बीच मान लीजिए s1 स्पीड है और दूसरे का स्पीड s2 है, तो दोनों की चाल जो है परस्पर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों को अभी समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, लेकिन जब हम आपके आगे प्रश्न लेके आएंगे तो आप देखते हैं, कहेंगे कि अरे वाह, बहुत ही आसानी से, बहुत ही हल्के, मतलब बहुत ही हल्का प्रश्न हो जाएगा। आप देखते ही उसको बताएंगे कि अरे ये प्रश्न तो हम इसी प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है। बस ये जो मूल बातें हम बता रहे हैं आपको, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करके देखिए आगे क्या जादू दिखाते हैं हम आपको, ठीक है ना। देखिए ये सब जो है, ये जो हमने बताया अभी, ये फार्मूला, सब फार्मूला नोट करके रखिए और देखिए इस फार्मूले का यूज कैसे करना है हम आपको तुरंत सिखाएंगे और आप देखिए सवाल को चुटकियों में हल करके दिखा सकते हैं, दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे, अब आइए फ्रेंड्स आगे देखिए। अब रेलगाड़ी है एक थी भाई, रेलगाड़ी बनाने तो आती नहीं है, ठीक है भाई, कला वाला बना नहीं पाते हैं, बट बस ऐसे समझ लीजिए। रेलगाड़ी देखिए, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है भाई, हंसिएगा मत, देखिए मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, ये बुलेट ट्रेन है मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे इसका चक्का देखिए बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हमारी रेलगाड़ी है और यहाँ पे देखिए उसका प्लेटफार्म है, मान लीजिए प्लेटफार्म है। चलिए प्लेटफार्म बना देते हैं, ये प्लेटफार्म है। चलिए इसको लिख देते हैं, देखिए ट्रेन, और ये उसका प्लेटफार्म, ठीक है। और ये इस रेलगाड़ी की मान लीजिए लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई L1 मान लीजिए, ठीक है। इस रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए L1 है, ठीक है भाई। L1 इसलिए कि L से लेंथ होता है ना, इसीलिए L1 मान लिए हैं। आप XYZ कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी देखिए ये प्लेटफार्म जो है इसकी लंबाई हम L2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लेटफार्म की लंबाई L2 है और ट्रेन की लंबाई L1 है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछेगा कि ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन मान लीजिए, ये ट्रेन मान लीजिए चल रही है, इसकी स्पीड मान लीजिए है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछेगा कि ये ट्रेन जो है 120 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ट्रेन की लंबाई L1 है और प्लेटफार्म की लंबाई L2 है, तो यह ट्रेन जो है इस प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप हमारी बातों को कि प्लेटफार्म की लंबाई L2 है और ट्रेन की लंबाई L1 है और ट्रेन का स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है हमारी। और देखिए पूछेगा प्रश्न में कि आप बताइए ये जो ट्रेन है इस प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी,
ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को ऐड कर लेंगे। ये बात समझिए कि लेंथ जो होती है वो हमेशा ऐड होती है, ठीक ना। जो लेंथ दिया रहेगा वो सदैव क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है ना। हमें लड़का मिल गया, चाहे लड़की मिल गया, चाहे पेड़ मिल गया, चाहे कोई खंभा मिल गया ना, इस प्रकार से यदि कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, तो या इस प्रकार से लड़का लड़की हो, चाहे मान लीजिए भाई खंभा हो, ठीक है ना, हमने बताया पोल हो, पोल माने खंभा ही होता है। तो मान लीजिए अगर ऐसा मिल गया तो हम उसकी लंबाई को नहीं लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी लंबाई कहेंगे ट्रेन की लंबाई, समय बराबर निकालना है हमको ना, तो देखिए समय बराबर हो जाएगा, कहेंगे ट्रेन की लंबाई प्लस इस प्लेटफार्म की लंबाई, बटा के चाल होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पे अगर कहने का मतलब एक बात देखिए, यहाँ पे कहेंगे कि चाल हमारी मान लीजिए S1 S2 क्यों नहीं हुई भाई, S1 प्लस S2 कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या यह प्लेटफार्म हमारा, हमने आपको बताया था दो मूविंग ऑब्जेक्ट, दो गतिमान वस्तु रहेगी कोई, ठीक है ना, जो दोनों गति करेंगी। तो यहाँ पे देखिए खाली ट्रेन ही गति कर रही है ना, कि हमारा प्लेटफार्म भी उसके साथ जा रहा है, नहीं ना जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये तो गति नहीं कर रहा है ना, तो जो चाल लेंगे तो हम बस इसी का लेंगे, ठीक ना। वैसे भी ये गति नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसका चाल 0 है, तो S1 प्लस S2 यदि करेंगे तो भी मिला जुला के वही इसी की गति आएगी। भाई इसका मान जब 0 है, भाई ये चल ही नहीं रहा है, प्लेटफार्म चलता तब ना भाई, प्लेटफार्म कैसे चलेगा। अच्छा, इसके जगह पे यदि मान लीजिए कोई ट्रेन जाती, ठीक है ना, तब देखिए उसके लिए हम यहाँ पे जो है S1 प्लस S2 करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आगे आए, यहाँ पे ना तो लिखेंगे समय बराबर हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे समय बराबर ट्रेन की लंबाई मतलब कितना है L1, तो लिखेंगे L1 प्लस प्लेटफार्म की लंबाई कितना है L2, तो लिखेंगे प्लस L2 और बटा के चाल, तो चाल मान लीजिए 120 किलोमीटर दिया है तो कहेंगे 120। ये देखिए इस प्रकार से हमारा जो है समय निकल जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको। कहने का मतलब जब प्लेटफार्म दिया रहेगा और ट्रेन दिया रहेगा और उन दोनों की लंबाई दी रहेगी, कहने का मतलब प्लेटफार्म की लंबाई L2 दिया है और ट्रेन की लंबाई L1 दिया है, और यहाँ पे ट्रेन की स्पीड भी बताया कि ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है ना। तो देखिए कहने का मतलब कि यदि समय पूछेगा कि ये ट्रेन जो है इस प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर जाएगी, तो यहाँ पे समय बराबर कहेंगे ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई बटा के चाल, ठीक ना। तो देखिए आ जाएगा ट्रेन की लंबाई मतलब L1 और प्लेटफार्म की लंबाई मतलब L2 बटा के चाल जो है 120 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा समय, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हमको अभी मिलेगा ऐसा क्वेश्चन करने को, ठीक है ना, तो देखिए कितना मजा आता है करने में ना। चलिए बहुत मजा आएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मान लीजिए हमने आपको बताया था ना, मान लीजिए यहाँ पे दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रही है। ये एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए ट्रेन, ये भी एक ट्रेन है, ठीक है ना, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पे भी देख लीजिए, और इसकी स्पीड देखिए, मान लीजिए इसकी S1 है और इसकी S2 है, ठीक है ना, ये है। तो कहने का मतलब ये जो एक ट्रेन है वह दूसरे ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। मान लीजिए हमको इस प्रकार से प्रश्न मिला कि दो गतिमान वस्तुएं हैं, दो गतिमान ट्रेनें हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है ना, और उनका स्पीड देखिए दिया हुआ S1 और इनका S2, और ट्रेन की लंबाई भी दिया गया है, मान लीजिए इसका L1 और इसका L2, ठीक ना। तो पूछेगा कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी,
ठीक है ना। ये कितने, मान लीजिए इसका चाल अधिक है या इसका चाल अधिक है, तो कौन जो जिसका चाल अधिक है वह कितने समय में उसको पार करेगी। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि जो लेंथ है, हमने बताया आपको कि ये सदैव ऐड होगी ना, दोनों जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे लेंथ इसका है L1, ठीक है ना, प्लस इस वाले ट्रेन का लेंथ है L2 बटा में। अब देखिए स्पीड की बात आ गई ना, तो हमने बताया कि जब दो गतिमान वस्तुएं एक ही दिशा में जाती हैं भाई, तो उनका स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है ना, तो इनके स्पीड में देखिए आ जाएगा S1 माइनस S2, ठीक है ना, तो समय बराबर निकल जाएगा हमारा। एक चीज देखिए भाई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं आपको, नोट कीजिएगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न इन्हीं फार्मूलों के द्वारा उसको सॉल्व किया जाता है, उन प्रश्नों को। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में S1 और S2 स्पीड से चल रही हैं और उनकी लंबाई L1 और L2 है, तो समय पूछेगा तो कहेंगे L1 प्लस L2 लंबाई सदैव देखिए ऐड हो जाएगी, और उनके अगर एक ही दिशा में चलती हैं तो उनका स्पीड जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहेंगे मान लीजिए एक ट्रेन ऐसे जा रही है, ट्रेन है, ठीक है ना, और एक ट्रेन मान लीजिए ऐसे आ रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है, और इसका स्पीड S1 है और इसकी स्पीड S2 है। तो हमको बताइए कि एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स, समय बराबर पूछेगा तो कहेंगे समय बराबर, तो देखिए यहाँ पे हमने बताया ये लेंथ जो है ऐड होगी, तो हो जाएगा L1 प्लस L2। दोनों कंडीशन में, चाहे एक ही दिशा में जाए चाहे विपरीत दिशा में आए, दोनों में समय क्या होगा भाई, ऐड होगा। ठीक है, चाहे प्लेटफार्म रहेगा चाहे रेलगाड़ी रहेगी, उसमें भी दोनों क्या होंगे, लेंथ उसका ऐड होगा, हमेशा हर कंडीशन में लेंथ उसका ऐड होगा। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स L1 प्लस L2 हो गया, और स्पीड को देखें तो स्पीड क्या कर रहा है भाई, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, विपरीत दिशा में है ना। जब विपरीत दिशा में रहेगा तो उनका स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 जुड़ जाएगा, उनका स्पीड क्या होगा भाई, जुड़ जाएगा। आया समझ में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इन जो है महत्वपूर्ण जो बातें हमने आपको बताया उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको कुछ बातें बताई कि यदि डायरेक्शन सेम रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन यदि सेम रहेगा मतलब दो ट्रेनें यदि एक ही दिशा में जाएंगी तो उनका स्पीड क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, और यदि डायरेक्शन उल्टा है, विपरीत दिशा में है, ठीक है ना, कहने का मतलब एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरी ट्रेन उल्टे दूसरे दिशा में जा रही है, तब क्या होगा, उनका स्पीड जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, और देखिए हमने बताया कि प्लेटफार्म हो चाहे ब्रिज हो, उनकी लंबाई को हम ऐड कर लेंगे, और हमें किनकी लंबाई नहीं लेना है, जो ट्रेन से छोटा रहेगा, जैसे खंभा हो गया, लड़का लड़की हो गया, वृक्ष हो गया, पेड़ हो गया, जो है ना, तो इनकी लंबाई हमें नहीं लेना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब आइए देखिए, अब मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए हम करने वाले हैं क्वेश्चन, कि रेलगाड़ी पर देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपको कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो हम आपको बताएंगे। और देखिए आई होप आप लोगों ने देखिए भाई नोट कर ली होगा ये सब जो हमने आपको महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। तो चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है ना। अब यहाँ से चैलेंज देने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। देखते हैं कि आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब हमने आपको सब बता दिया फार्मूला। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और आप उसको देखते ही आंसर बता देंगे, ठीक है ना। देख करके ही कहेंगे अरे भाई इसका आंसर तो यही होगा। फार्मूले के आधार पे बस उसको रखेंगे और हमारा आंसर देखिए अपने आप निकल के आएगा, ठीक है। आइए करके देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है
कि दो रेलगाड़ियां हैं 120 मीटर लंबी तथा 180 मीटर लंबी, दो समांतर रेल पटरियों पर आमने सामने से आ रही हैं। अच्छा, क्या होता है भाई? उनकी गति देखिए 40 किलोमीटर पर हावर है तथा 35 किलोमीटर पर हावर है। वे एक दूसरे को पार करने में समय लेंगी। समय देखिए पूछा गया है। आइए देखिए देखते हैं। मान लीजिए इसका कहने का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? दो रेलगाड़ियां हैं ना। अच्छा चलिए भाई, दो रेलगाड़ियां हैं तो यहाँ पे देखिए कहेंगे एक रेलगाड़ी ये है, ठीक है मान लीजिए, और कहाँ से आ रही हैं? आमने सामने से आ रही है, ठीक है ना। एक इधर से आ रही है, ठीक है ना, एक इधर से जा रही है, एक उधर से आ रही है। अच्छा अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है एक जो है 120 मीटर लंबी है, ठीक है ना। तो भाई ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया तो उसको और छोटा कर लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे हो गया 120 मीटर लंबी हो गया, ठीक है ना। और ये कितना मीटर लंबी है भाई? 180 मीटर। अच्छा ठीक है, ये रेलगाड़ी जो है ये ट्रेन है भाई, देख लीजिएगा TRAIN, ठीक है ना। ये भी देखिए ट्रेन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रेन जो है एक की लंबाई 120 मीटर है और दूसरे की लंबाई 180 मीटर है। और देखिए दोनों की चाल दिया हुआ है। यहाँ पे एक की गति जो है 40 किलोमीटर पर हावर है ना। यहाँ पे देखिए 40 किलोमीटर पर हावर, मान लीजिए इसकी गति 40 किलोमीटर पर हावर है और यहाँ पे एक की गति जो है 35 किलोमीटर पर हावर है, पर हावर, ठीक ना। अब पूछ रहा है कि वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समय निकालना है तो क्या हो जाएगा? देखिए समय निकालना यहाँ से, देखिए फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे। समय निकालना है ना, तो हमने बताया कि यदि दो मूविंग ऑब्जेक्ट, ये रेलगाड़ी है, यदि दो रेलगाड़ी आमने सामने से आ रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है ना। तो देखिए उनके क्या हमने बताया था कि उनकी लंबाई ऐड हो जाएगी और उनके स्पीड क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कहने का मतलब इसमें यहाँ पे देखेंगे कि इनकी लंबाई क्या है, हम जानते हैं भाई, हमने बताया था आपको कि होता है L1 प्लस L2 बटा के S1 प्लस S2, यही बताया था ना हमने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे L1 क्या है? 120 है मीटर और प्लस L2 क्या है भाई? 180 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि एक की चाल 40 किलोमीटर पर हावर है, एक की जो है 35 किलोमीटर पर हावर है, यही है ना। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये तो मीटर में दिया गया है और इसका जो आंसर हमारा आया है सब सेकंड में दिया गया है, मतलब मीटर प्रति सेकंड में है। और मेरा ये यहाँ पे जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो उसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है ना। तो देखिए हमने आपको बताया था कि यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, अब उसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे? उसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 5/18 से गुणा कर देंगे। तो आइए देखिए यहाँ पे चाल जो दिया गया है 40 दिया गया है ना, 40 किलोमीटर, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए गुणा कर देंगे 5/18 से, ठीक है, और प्लस, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी 35 किलोमीटर पर हावर है, तो उसको भी भाई चेंज कर दीजिए उसी में, तो हो जाएगा 35 × 5/18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई जी। तो देखिए आगे क्या मिलता है हमें 120 है 180, 180 में भाई 120 जोड़ेंगे तो हमारा मिल गया 300। कितना आ गया भाई? 300, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 40 × 5 हम जानते हैं क्या होता है भाई? 200/18 हो गया, और प्लस यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा करें 5 × 5 = 25, 2 और 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 17, और यहाँ पे देखिए आ गया 18। तो इसको देखिए कहेंगे 300/200, और ये 18 हर बराबर है ना, तो ऊपर का जुड़ जाएगा, आ गया 375/18। तो अब देखिए इसको हम बदलेंगे तो मिलेगा हमको 300
देखिए इसको कहने का मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 300 बटा के 1 बटा के 375 बटा के 18। कहने का मतलब ये 300 था, इसके बटे में हमारा ये जो है ये था, तो 300 को 300 बटा 1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसका गुना इसके साथ हो जाएगा, इसका गुना इसके साथ हो जाएगा, तो क्या मिल गया, देखिए कहेंगे 300 बटा के 1 और ये भाग का चिन्ह है ना, तो गुणे में जब बदलेगा तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ये ऊपर का इधर चला जाएगा, इधर का इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमको 18 बटा के 375। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको मिल गया 300 बटा के 1 गुणे 18 बटा 375। तो आइए देखिए काट लेते हैं इसको, तो 5 छक्का 30 और यहाँ पे देखिए 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25। ठीक ना, 5 से काटिए 12 पचे 60 और यहाँ पे देखिए 5 से तो 15 पचे 75 और यहाँ से देखिए काटे अगर 3 से तो 3 चौक को 12 और यहाँ पे देखिए 3 पचे 15। तो गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 होता है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे मिल गया 5 एकम 5। तो आइए देखिए भाग दे करके कितना आता है, तो देखिए भाग दे के देख लेते हैं। 72 है तो 5 एकम 5, 2 आ गया 22 हो गया और 5 चौक को 20, 2.0 5 चौक को 20। तो देखिए सब कट पीट के कितना आ गया, 14.4 सेकेंड। सेकेंड में दिया है ना, ये देखिए हमने बदल दिया था इसको किस में, मीटर प्रति सेकेंड में, दोनों चाल को। ठीक है ना, तो देखिए हमारा निकल के आ गया कितना समय आ गया भाई, 14.4 सेकेंड। तो क्या दिया गया है, देखिए 14.4 सेकेंड। तो जी कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं यदि नहीं समझ में आया है तो, कि दो रेलगाड़ियां जो हैं 120 मीटर लंबी तथा 180 मीटर लंबी दो समानांतर रेल पटरियों पर समान अंतर पे हैं, रेल पटरियां हैं। ठीक है ना, और आमने सामने से आ रही हैं, इसी प्रकार से एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही हैं। और देखिए 120 मीटर लंबी है, यहाँ पे 180 मीटर, तो इसकी चाल 40 किलोमीटर पर हावर है और इसकी चाल 35 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। ठीक है ना, तो पार करेंगी, तो इसमें हमने बताया था आपको कि जब दो रेल या दो रेलगाड़ी या कोई भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट जब देखिए विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनकी जो लंबाई होगी वो हमेशा ऐड होगी और यहाँ पे उनका जो स्पीड होगा वो प्लस में रहेगा, मतलब वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई 120 प्लस 180 हो गया और S1 और S2 में देखिए S1 हमारा 40 है और S2 जो है 35 है। तो हमारा S1 S2 दिया है किलोमीटर पर हावर में, उसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहाँ भी मीटर में दिया है और आंसर भी हमारा सेकंड में दिया है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो हमको पता है कि यदि चाल हमारी दिया रहे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको यदि चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में तो उसमें 5/18 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे गुना देखिए हमने कर दिया तो आ गया हमारा इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करने पे हमारा आ गया, देखिए यहाँ पे 72/5 है, इसको भाग दिए इसमें देखिए तो आ गया 14.4 सेकेंड और देखिए हमारा निकल गया ऑप्शन नंबर डी 14.4 सेकेंड। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मालगाड़ी है जिसकी लंबाई 500 मीटर है और देखिए एक प्लेटफॉर्म है 221 मीटर का, को 35 सेकंड में देखिए पार करती है, तो गाड़ी की गति कितनी है यही हमें बताना है। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन हमारे सामने है 74.16 किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन नंबर बी 75 किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन नंबर सी 73 किलोमीटर पर हावर और ऑप्शन नंबर डी 72 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाड़ी की जो लंबाई है 500 मीटर दिया गया है और यहाँ पे देखिए प्लेटफार्म की लंबाई, और हमने आपको बताया था कि चाहे ब्रिज हो चाहे प्लेटफार्म हो उसकी लंबाई को ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि कोई लड़का हो गया, कोई पोल हो गया, ठीक है, कोई वृक्ष हो गया, तो उसकी लंबाई को ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लेटफार्म आ गया, इसकी लंबाई 221 मीटर है। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मीटर में इसका दिया गया है, सेकंड में
यहाँ पे समय भी सेकंड में है, लंबाई भी है मीटर में, लेकिन हमारा आंसर जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये मालगाड़ी है, मान लीजिए ये मालगाड़ी है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये प्लेटफार्म है। ठीक है, इसकी लंबाई देखिए 500 मीटर है और इसकी लंबाई 221 मीटर है, 221 मीटर। ठीक है ना, तो कह रहा है कि प्लेटफार्म को 35 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि आप चाल बताइए, रेलगाड़ी की गति बताइए कितनी होंगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, तो देखिए कहेंगे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय, दूरी बटा के समय। तो यहाँ पे देखेंगे कि चाल यहाँ पे देखिए कितना है भाई, अरे सॉरी, चाल हमें ज्ञात करना है, दूरी कितना है। तो ये इसकी दूरी हमने बताया था कि जो दूरी दिया रहे तो दूरी को क्या करते हैं या लंबाई को हमेशा लेंथ को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ 500, यहाँ पे लेंथ 221, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 500 प्लस 221 बटा के समय कितना है 35 सेकेंड है, तो हो जाएगा 35। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये चाल है तो हमारा हो जाएगा ये मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, अब दोनों को ऐड कीजिए तो देखिए 5 दूनी 7 मतलब 721 बटा के 35 आ गया हमारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 त्रिके 21, 7 बचे 35 आ गया, मतलब निकल के आ गया हमारा 103 बटा के 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है और हमने आपको बताया कि जब मीटर प्रति सेकंड में भाई चाल दिया रहे उसको चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे, अब इसमें 18 बटा के 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए 103 मीटर प्रति सेकंड दिया, अरे 103 बटा के 5 दिया है ना, सॉरी, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए इसको आइए चेंज करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हो जाएगा 103 बटा के 5 गुणे 18 बटा के 5। ठीक है, तो देखिए क्या मिल गया हमको, यहाँ पे मिल गया, देखिए 18 से गुणा कर दीजिए, 18 तिहाई 54 और 18 एकम 18 और 5 बचे 25। ठीक है, अब देखिए आइए इसमें भाग दे के देखते हैं, 25 से भाग दे दीजिए 18 54 में, तो देखिए 25 बचे 125 और 25 छक्का 150, 25 सते देखिए 175 मिलेगा हमें, तो हो गया 0। यहाँ पे देखिए 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे ये कट 0 हो गया और यहाँ पे 4 आ गया, तो देखिए 25 चौक को 100, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है ना, और ये देखिए सब 0 हो गया, दशमलव हो गया, 0 हो गया, 25 से कम 25 तो आ गया, देखिए 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1 और 0 बढ़ जाएगा तो 25 छक्का 150 कट गया सब। तो देखिए हमारा ये निकल के आ गया किलोमीटर पर हावर में, क्या 74.16 किलोमीटर पर हावर, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कहने का तात्पर्य देखिए फ्रेंड्स, एक मालगाड़ी है जिसकी लंबाई 500 मीटर है और 221 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 35 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की गति ज्ञात करना है। तो देखिए गाड़ी हमारी ये 500 मीटर की है और प्लेटफार्म 221 मीटर का है। ठीक है ना, तो हमने बताया था कि यदि प्लेटफार्म या ब्रिज आ जाए तो उसको ऐड करते हैं उसकी लंबाई को, तो यहाँ पे देखिए दूरी बराबर ऐड करेंगे तो आ गया कितना 721 और समय दिया गया है 35 सेकेंड, तो यहाँ से देखिए आ गया हमारा मीटर प्रति सेकेंड निकल के 103
बटा के 5। और यहाँ पे देखिए हमको पता है कि जब मीटर प्रति सेकंड से चेंज करते हैं किलोमीटर पर हावर में तो उसमें हम 18 बटा के 5 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18 बटा के 5 से हमने गुणा किया तो देखिए यहाँ पे आ गया 1854 बटा 25 और देखिए हमने इसमें भाग दिया तो निकल के आ गया 74.16 किलोमीटर पर हावर। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, वह एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं हमें चाल ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। क्या होता है भाई, दूरी बटा के समय। अब देखिए यहाँ पे दूरी इसकी दी गई है कितना, 200 मीटर, तो रखेंगे 200। और देखिए समय हमारा दिया गया है 15 सेकेंड, तो रखेंगे 15। और यहाँ पे देखिए निकल के आ गया मीटर प्रति सेकेंड में, चाल देखिए निकल गया, ये है हमारा। लेकिन ये है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। अब हम जानते हैं कि यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया रहे और उसको चेंज करना है, देखिए आंसर में देखेंगे भाई सब किलोमीटर पर हावर में दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में दिया है। तो देखिए हम जानते हैं कि जब मीटर प्रति सेकंड में चाल दिया रहे उसको चेंज करना हो किलोमीटर पर हावर में, तो उसमें हम 18 बटा के 5 से गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आइए करके देखते हैं। यहाँ पे 200 बटा के 15 और इसमें देखिए गुना करेंगे हम 18 बटा के 5 से। ठीक है, तो देखिए क्या मिल गया, यहाँ से 5 एकम 5, 5 चौक को 20 हो गया। और यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 5 एकम 5, 5 बट्ठे 40। तो यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो 8 छक्का 48। तो चाल हमारी देखिए किलोमीटर पर हावर में निकल गई 48 किलोमीटर पर हावर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे सामने आया कि मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए 14:30 पे छूटती है, जिसकी चाल 60 किलोमीटर पर हावर है, तथा राजधानी एक्सप्रेस इसी के पीछे 16:30 पे छूटती है, जिसकी चाल 80 किलोमीटर पर हावर है। तो राजधानी एक्सप्रेस मुंबई एक्सप्रेस को कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, देखिए ऑप्शन नंबर ए 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 360 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 480 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी 500 किलोमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम देखिए आपको 2 मेथड से बताएंगे। ठीक है, जो आपको मेथड अच्छा लगे उसको सीख लीजिएगा। तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 2 ट्रेनें हैं, एक का नाम मुंबई एक्सप्रेस है और एक है राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये एक प्लेटफार्म है, ये एक प्लेटफार्म है और यहाँ पे देखिए ये है मुंबई एक्सप्रेस और ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेन हमारे सामने है राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, और यहाँ से देखें तो ये जो मुंबई एक्सप्रेस है ये कितने बजे छूट रहे हैं, यहाँ से 14:30 पे। और यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस है ये कितने बजे छूट रही है, 16:30 पे। अच्छा ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पे जो मुंबई एक्सप्रेस है इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर हावर और यहाँ पे जो राजधानी एक्सप्रेस है इसकी चाल है 80 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ से देखते हैं तो हमको पता चला कि राजधानी एक्सप्रेस की अपेक्षा जो मुंबई एक्सप्रेस है ये 2 घंटा पहले छूटती है और ये 2 घंटा बाद में। ठीक है,
तो पूछा है कि जो राजधानी एक्सप्रेस है जिसकी चाल 80 किलोमीटर पर आवर है, वो मुंबई एक्सप्रेस को कितनी दूरी पर जाके पकड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ये 14:30 पे यहाँ से निकलती है। ठीक है, चलिए यहाँ से निकली और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि 1 घंटे में वह 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो मान लीजिए इसने 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय किया, तो जब यहाँ पे आएगी इस स्थान पे तो कितने बजे पहुँचेगी? 15:30 पे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से फिर चली 60 किलोमीटर और तय कर लिया, तो यहाँ पे देखिए कितना बज गया? अब 16:30 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे ये 16:30 हो गया तो ये कितनी दूर पहुँच गई भाई? 120 किलोमीटर। 60 और 60 120 मतलब प्लेटफार्म से 120 किलोमीटर दूर हमारी ये ट्रेन जो मुंबई एक्सप्रेस है वहाँ पे जा कर के है। ठीक है, अब यहाँ से राजधानी एक्सप्रेस देखिए यहाँ से अब छूटने वाली है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अब देखिए यहाँ से ये जब 60 किलोमीटर तय करेगी अब, तो अब देखिए यहाँ पे बच गया 17:30 और यहाँ से अब ये चलेगी। ठीक है, 80 किलोमीटर। कैसे चल रही है? 80 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो गया 17:30। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर से चलिए 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो गया देखिए 18:30। अब देखिए ये फिर यहाँ से चली 18:30 पे, तो यहाँ पे फिर 80 किलोमीटर चली, तो यहाँ पे भी देखिए हो गया 18:30। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो देखिए फिर से चली, तो यहाँ पे हो गया 19:30। 60 किलोमीटर फिर चली। आइए इसको भी लेके चलिए फिर से, तो यहाँ पे देखिए फिर ये चली 80 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो गया देखिए 19:30। ठीक है, अब देखिए फिर से जब चलेगी 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो गया 20:30 मतलब 20:30 हो गया भाई। ठीक है, इसको भी लेके चलिए, तो यहाँ पे देखिए हो गया 80 किलोमीटर तय की, यहाँ पे 20:30। ठीक है, अभी देखिए बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए कितना दूरी इसका तय हुआ, तो 6 के 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौके 24 6 25 30 6 6 36 360 किलोमीटर अभी इसने दूरी तय किया। और ये अभी उसके पीछे है देखिए 8 के 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौके 32 320 किलोमीटर। ठीक है, अभी दोनों ऐसे चल रहे हैं। अभी फिर से देखिए चलेगा फ्रेंड्स 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे देखिए हो गया 21:30 और इसको लेके चलेंगे तो ये अभी पीछे है 80 किलोमीटर, फिर अभी इसने तय किया तो ये भी 21:30 आ गया। ठीक है, इसको लेके चलिए फिर से 60 किलोमीटर, तो अब देखिए यहाँ पे आ गया 22:30। अब ये चलेगा यहाँ से, तो देखिए 22:30 80 किलोमीटर। तो कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे जो पहली ट्रेन हमारी चल रही है और यहाँ पे जो दूसरी ट्रेन हमारी चल रही है, तो क्या ये इन दोनों की दूरी समान हो गई? जब दूरी समान हो जाएंगी तभी ये दूसरी ट्रेन जो राजधानी एक्सप्रेस है वह जा कर के पकड़ लेगी। तो देखिए यहाँ से 6 के 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौके 24 6 25 30 6 4 के 36 6 7 42 6 8 48। इसको भी देख लीजिए, तो 8 के 8 8 दूनी 16 8 3 के 24 8 चौके 32 8 25 40 8 6 48। अब दोनों देखिए कितनी दूरी पे आकर के ये पहली ट्रेन को जो है दूसरी ट्रेन पकड़ती है 48 का मतलब 480 किलोमीटर पे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से समझेंगे तो इस प्रकार से है। और जब सेकेंड मेथड लगेगा इस पे जो है क्वेश्चन के हिसाब से अगर लगाएंगे सॉल्यूशन के हिसाब से तो फार्मूले के आधार पे लगाएंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से समझना चाहते हैं तो बना करके बिना फार्मूले के हिसाब से, तो देखिए इस तरह से बनाएंगे कि मतलब जो पहली ट्रेन हमारी मुंबई एक्सप्रेस है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है और यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस जो है ये 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। तो करते करते जब दोनों 480 किलोमीटर पे आएंगे तो ये जो है
राजधानी एक्सप्रेस जो है जा करके इस ट्रेन को पकड़ लेगी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, यदि फार्मूले के हिसाब से समझें तो इसको देखेंगे। देखिए फार्मूले के हिसाब से देखें यहाँ पे, तो बोला मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से इतने समय पे निकलती है और यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस इतने समय पे निकलती है। तो इन दोनों में जो समय का डिफरेंट है कितना है, 2 घंटे का है। कहने का मतलब कि ये मुंबई एक्सप्रेस जो है 2 घंटा पहले निकली है राजधानी एक्सप्रेस से। ठीक है, तो अब देखिए जब ये पहले निकली है तो मुंबई एक्सप्रेस जो है 2 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी भाई, तो देखिए कहेंगे मुंबई एक्सप्रेस 2 घंटे में दूरी तय करेगी। तो देखिए इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर हावर, 2 घंटा में कितना जाएगा भाई, 60 किलोमीटर पर हावर 2 घंटे में चलेगी 120 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि जो मुंबई एक्सप्रेस है वो भी जा रही है और राजधानी एक्सप्रेस, तो हमने आपको बताया था कि जब 2 मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब कोई गतिमान वस्तु हो, यहाँ पे रेलगाड़ी है, जब एक ही दिशा में जाती है, ठीक है, तो उनकी जो चाल होती है, हम सापेक्ष चाल निकालेंगे, तो जब एक ही दिशा में जाती है तो उनकी चाल जो है घट जाएगी। ठीक है, हमने बताया था कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट इस प्रकार से जा रही है, दूसरी भी जाएगी, अगर इसकी चाल S1 है, इसकी चाल S2 है, तो इनका सापेक्ष चाल निकालेंगे तो आ जाएगा S1 - S2। ठीक है, तो यहाँ भी तो वही कंडीशन है। तो चलिए इनकी सापेक्ष चाल निकालिए, तो देखिए क्या निकलता है, दोनों की सापेक्ष चाल निकालें तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 120 किलोमीटर के हिसाब, यहाँ पे एक चाल देखिए यहाँ पे 80 किलोमीटर दिया गया है और उसमें से देखिए पर हावर उसमें से घटा देंगे 60 किलोमीटर को, तो हमारे सामने देखिए सापेक्ष चाल निकल के आ गया 20 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, 20 किलोमीटर पर हावर जो है इसका निकल गया सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल निकल गया हमारे सामने और दूरी निकल गई, तो हम निकाल सकते हैं कि मुंबई एक्सप्रेस को पकड़ने में लिया गया समय, कि कितने समय में जो है मुंबई एक्सप्रेस को पकड़ा गया। तो देखिए समय बराबर निकालेंगे, तो देखिए समय बराबर हमको पता है होता है दूरी बटा के चाल, तो दूरी हमारे सामने 120 किलोमीटर, तो लिखेंगे 120 और चाल हमारे सामने निकल के आया है 20 किलोमीटर। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, 2 छक्का 12, मतलब समय हमारे सामने निकल गया 6 घंटे। कितना निकल गया भाई, 6 घंटे। 6 घंटे निकल गया समय। अब देखिए कहेंगे राजधानी एक्सप्रेस मुंबई एक्सप्रेस को कितनी दूरी पर पकड़ेगी, और यहाँ पे 6 घंटे निकल गया और हमारे सामने देखिए चाल बराबर कितना है, राजधानी एक्सप्रेस की चाल 80 किलोमीटर है, तो देखिए 80 किलोमीटर पर हावर, तो राजधानी एक्सप्रेस लिखेंगे, राजधानी एक्सप्रेस मुंबई एक्सप्रेस को पकड़ेगी। ठीक है ना, देखिए कितने समय में पकड़े भाई, कितने दूरी पर पकड़ेगी, तो जब हमें दूरी निकालना हो, ठीक है ना, पकड़ेगी दूरी निकालना है, तो हमको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल हमारे सामने है 80 किलोमीटर की और समय बराबर हमारे सामने है देखिए 6 घंटा, तो इसका देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 0 0 6 × 48 निकल के आ गया 480 किलोमीटर। ठीक है, 480 किलोमीटर। कहने का मतलब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए 14:30 पे छूटती है, जिसकी चाल 60 किलोमीटर पर हावर है। राजधानी एक्सप्रेस इसी के पीछे है, 16:30 पे छूटती है, जिसकी चाल 80 किलोमीटर पर हावर है। तो राजधानी एक्सप्रेस मुंबई एक्सप्रेस को कितनी दूरी पर पकड़ेगी, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ज्ञात हो गया कि ये जो है मुंबई एक्सप्रेस पहले 2 घंटा पहले छूटी है, तो 2 घंटा पहले छूटी तो 2 घंटा में कितनी दूरी कवर की, तो 60 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से जा रही है, तो 2 घंटे में देखिए दूरी तय की उसने 120 किलोमीटर।
अब दूरी 120 किलोमीटर तय की उसने, तो देखिए इन दोनों का दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल मतलब S1 माइनस S2 करेंगे। तो यहाँ पे 80 में से देखिए 60 को घटाएंगे, सापेक्ष चाल निकल के आ गया 20 किलोमीटर। अब जब हमारे सामने देखिए दूरी निकल गया है और चाल निकल गया, तो देखिए कि जब मुंबई एक्सप्रेस को पकड़ने में राजधानी एक्सप्रेस कितना समय लगी भाई, तो यहाँ से निकाले समय बराबर दूरी बटा के चाल। तो दूरी हमारी 120 है, चाल हमारा निकला है 20 किलोमीटर। तो हमारे सामने आ गया निकल गया कि भाई 6 घंटा में जो है राजधानी एक्सप्रेस उस मुंबई एक्सप्रेस को पकड़ लेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे सामने कि अब 6 घंटा में पकड़ेगी तो कितनी दूरी पर पकड़ेगी ये हमें पता करना है। तो हमको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो हमारे सामने देखिए चाल मुंबई एक्सप्रेस की राजधानी एक्सप्रेस की पता है 80 किलोमीटर पर आवर, और समय भी हमको पता है कितने समय में पकड़ेगी, 6 घंटा में। तो यहाँ पे देखिए लगा देंगे चाल गुणे समय, तो निकल के आ जाएगा 480 किलोमीटर। और 480 किलोमीटर मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर तथा 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। पहली गाड़ी 2 घंटे पहले चली है और दूसरी गाड़ी उसे पकड़ने में कितना समय लेगी। ठीक है, आइए देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार यदि समझे फ्रेंड्स इसको, तो देखिए यहाँ पे एक प्लेटफार्म है जो हमने पहले सवाल में बताया। यहाँ पे एक प्लेटफार्म है और यहाँ पे देखिए एक गाड़ी खड़ी है। ठीक है ना, 2 रेलगाड़ियां देखिए खड़ी है यहाँ पे। ठीक है ना, एक की चाल देखिए 45 किलोमीटर पर आवर है और एक की चाल जो है 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर, एक की 90 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है जो पहली गाड़ी है वह 2 घंटा पहले चली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली गाड़ी जो है 2 घंटा पहले चली है। तो देखिए यहाँ से 2 घंटा पहले चली है, मतलब 1 घंटा में यहाँ पे देखिए अगर आ गई, कितनी दूरी तय की उसने, पहली वाली ने 45 किलोमीटर तय की, तो इसको 1 घंटा में यहाँ पे पहुँची। ठीक है, और दूसरे घंटा में देखिए, दूसरे घंटा में यहाँ पे आ गई 45 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि 2 घंटे पहले ये पहली वाली गाड़ी जो ये वाली गाड़ी है, ये वाली गाड़ी ये निकली 2 घंटा पहले, तो यहाँ पे इसने 90 किलोमीटर तय कर लिया कि प्लेटफार्म से 90 किलोमीटर दूरी पे आ गई। और यहाँ से देखिए एक रेलगाड़ी है जो कि अभी यहाँ से एक तो 90 यहाँ पे तो 90 किलोमीटर पे एक आ गई, पहले से आ गई। अब यहाँ से ये चलेगी, स्टार्ट होगी, और जब ये स्टार्ट होगी तो ये भी स्टार्ट होगी, दोनों एक ही समय पे चलेंगे ना। तो जब यहाँ से ये स्टार्ट होगी तो देखिए ये चली, तो यहाँ से अब ये भी चलेगी। तो इसने देखिए यहाँ पे चला कितना, 45 किलोमीटर। ठीक है ना, और इसने ही देखिए यहाँ से चला कितना, 90 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए अब ये चलेगी तो अब ये भी चलेगी, तो अब यहाँ से ये चली 45 किलोमीटर, तो इसने यहाँ से ये कितना चलेगा, 90 किलोमीटर। तो देखिए पकड़ लिया कि नहीं। यहाँ से देखिए कहने का मतलब यहाँ से ये 45 यहाँ से पहले की, मतलब कि 2 घंटा जब पहले चली पहली वाली गाड़ी तो जाके 90 किलोमीटर पे यहाँ जाके स्थित थी। तो यहाँ से अब जब ये यहाँ से चली तो ये भी यहाँ से चलेगी, तो जब यहाँ से ये चली तो यहाँ पे पहुँची, तो ये पहली वाली दूसरी वाली जो है 90 किलोमीटर यहाँ पे रहेगी। जब ये यहाँ से चलेगी, ये यहाँ से चलेगी, तो देखिए यहाँ से 45 45 90 और 45 45 90 मतलब 180, और यहाँ पे देखिए 90 90 180, मतलब कि कितने समय पे जा कर के ये दूसरी गाड़ी इसको पकड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ से 1 घंटा पे ये यहाँ पे चली और यहाँ पे 2 घंटा, दूसरे घंटे में जाकर के पकड़ ले रही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा मिल रहा है कि दूसरे घंटे में जा कर के ये दूसरी गाड़ी जो है इसको पकड़ ले रही है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आइए देखिए क्वेश्चन के अनुसार फार्मूले पे रख करके हम आपको बताते हैं, अगर स्ट्रक्चर के अनुसार नहीं समझ में आया तो। देखिए देखिए फ्रेंड्स, यहां से 45 किलोमीटर और 90 किलोमीटर की गति से चल रही है। चाल देखिए, इसमें देखिए चाल क्या है भाई, एक ही दिशा में जा रही हैं दोनों का चाल ना। तो जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनकी सापेक्ष चाल निकालेंगे, दोनों गाड़ियों का सापेक्ष चाल, दोनों गाड़ियों का सापेक्ष चाल। तो देखिए कितना हो गया,
जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी चाल क्रमशः क्या होगी भाई, घट जाएंगे। तो आ गया देखिए 90 माइनस 45 मतलब कितना मिल गया, 45 किलोमीटर। इनकी सापेक्ष चाल निकल गई 45 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहा है कि पहली वाली गाड़ी जो है 2 घंटा पहले चली है, तो कहेंगे पहली गाड़ी 2 घंटे में दूरी तय की। पहली गाड़ी जो है 2 घंटे में दूरी कितना तय की भाई, यहां से देखिए 45 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, तो 2 किलोमीटर में कितना दूरी पहुंच जाएगी भाई, 90 किलोमीटर। कितना पहुंच जाएगी, 90 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारे सामने चाल दे दिया और यहां से देखिए हमको दे दिया क्या, ये डिस्टेंस दे दिया 90 किलोमीटर। अरे सॉरी, हाँ, यहाँ से हमारी देखिए चाल निकल गया और यहाँ से डिस्टेंस निकल गया, तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं। तो देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। ठीक ना, तो देखिए समय जब निकालेंगे हम तो हमारा देखिए दूरी कितना हो जाएगा 90 और चाल कितना हो जाएगा 45। तो देखिए 45 से कम 45, 45 दूना 90, तो समय देखिए निकल के आ गया हमारा 2 घंटे। कितना आ गया फ्रेंड्स, 2 घंटे। तो सवाल के हिसाब से लगाएंगे तो इस प्रकार से और स्ट्रक्चर के हिसाब से लगाएंगे तो उस प्रकार से। ठीक है ना, दोनों हिसाब हमारा सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों को शायद ये रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हमने आपको जो है ये जो शुरू लेवल था वो बताया इसमें, और जो जहाँ तक जो कंपटीशन में जिस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने बताया आपको। ठीक है, आपको हर कंपटीशन की परीक्षाओं में देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे यदि रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न आता है तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। और देखिए फ्रेंड्स, जब हम मैदान में उतरे हैं तो भाई हार जीत तो हमको मिलेगी। ठीक है, या तो हार मिलेगी या तो जीत मिलेगी। यदि हार मिलती है तो उससे हमें उदास नहीं होना है। ठीक है, हमें बस आगे देख करके हमें जीत की राह देखना है कि हमें हार एक बार मिल गई तो उससे क्या भाई आगे बढ़े, जीत की तरफ हम कदम बढ़ाएं। और जब हार मिलती है तो कुछ लोग कहने वाले भी होते हैं कि भाई पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो उन बुराइयों को इग्नोर मारिए ना, उन बुराइयों को इग्नोर मारते हुए आगे बढ़िए। देखिए एक शायरी हम आपके आगे पेश करना चाहते हैं कि जरा कामयाब तो हो जा मेरे दोस्त, जरा कामयाब तो हो जा मेरे दोस्त, तेरे दिन भी बदल जाएंगे। जरा कामयाब तो हो जा मेरे दोस्त, तेरे दिन भी बदल जाएंगे। और जो तेरे पीछे 4 लोग बातें करते हैं, जो तेरे पीछे 4 लोग बातें करते हैं, वह भी तेरे पीछे चले आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका मतलब कि बस अगर हमारी मैदान में उतरे हैं भाई, हार जीत कहते हैं सिक्के के 2 पहलू हैं, या तो हमें हार मिलेगी या तो जीत मिलेगी। हार मिल गई तो हमें उससे उदास नहीं होना है, हमें देखिए हार से कुछ ना कुछ सीख लेके चलना है कि हम देखिए हारे हैं तो किस प्रकार से हारे हैं, और अगर हारे हैं तो अब दूसरी बार मैदान में हम उतरे हैं तो उस जो पहले बार हमने गलती की थी वह गलतियां हम दोबारा न दोहराएं और उस हार से सीख लेते हुए बस आगे बढ़ते चले जाएं। और जो बुराई करता है उसको तो करने दीजिए, ठीक है, उससे नहीं मतलब, बस हमें उन सब चीज़ों को इग्नोर मारते हुए बस हमें आगे बढ़ते जाना है। और हमें बस इस जो रेस है इसमें हमें तब तक देखिए लड़ते रहना है, आगे बढ़ते जाना है जब तक हमें कामयाबी न मिले। जब कामयाबी मिल जाएगी तो भाई जो आदमी आज आपकी बुराई कर रहा है वही आपके पीछे पीछे चलने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस मन लगा के पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो जो है आपके आगे प्रस्तुत करेंगे, उसको भी आप लोग जो है पूरे दिल के साथ, पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।